Hello everyone. Today we are going to discuss one more numerical of soil mechanics. Name of chapter is weight volume relationships. हम प्रीवियस न्यूमेरिकल में इससे रिलेटेड थ्योरी देख चुके हैं लाइक अबाउट वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, वर्क डेंसिटी ऑफ और यूनिट वेट दैट इज़ गामा. वो क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम होता है. नाउ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, अगर हमें सॉलिड्स का निकालना है देन हम वेट ऑफ सॉलिड रखेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रखेंगे. नाउ ड्राई डेंसिटी मीन्स कोई भी वाटर नहीं है, हमारी जो सॉइल है उसमें कोई भी वाटर नहीं है, तो यहाँ पे वो वेट रखेंगे जिसमें जो सॉलिड का सिर्फ सॉलिड का वेट होगा, इसमें कोई भी वाटर का वेट नहीं होगा. अपॉन वॉल्यूम एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट. सैचुरेटेड यूनिट वेट मीन्स गामा सैचुरेटेड. इसमें क्या होता है, जो हम वेट लेते हैं उसमें वाटर का वेट भी ऐड होता है, मीन्स टोटल सॉइल का वेट लेते हैं अपॉन वॉल्यूम. देन वी हैव सम रिलेशनशिप इन सारे टर्म्स के बीच लाइक वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच रिलेशन, सैचुरेटेड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक डेंसिटी के बीच रिलेशन. इसी टाइप से सारे रिलेशनशिप हमारे पास हैं. ये गामा डी मीन्स ड्राई डेंसिटी एंड गामा बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट के बीच रिलेशनशिप है. हेयर आर क्वेश्चन इज़ अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल. हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है. सैचुरेटेड सॉइल सैंपल मीन्स उसमें वाटर है एंड सैचुरेटेड अगर हमें दे रखा है, अगर फुली सैचुरेटेड मीन्स पार्शियल नहीं दे रखा है, इसका मीन्स फुल सैचुरेटेड है. इसके केस में क्या होता है कि जो हमारे सारे वॉइड होते हैं वो वाटर से भरे हुए होते हैं. इस केस में हम क्या मान लेते हैं कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो हमारा इक्वल टू 1 हो जाएगा, बिकॉज जो वेट ऑफ हमारा जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. एंड जब से हमें दे रखा होता है कि सैचुरेटेड है मीन्स फुली सैचुरेटेड है, उस केस में जो हमारे जितने भी वॉइड्स होते हैं उसमें सब में वाटर फिल हुआ होता है, तो जो VW वो होता है वो V के इक्वल हो जाता है. इसलिए जो हम इसको कट करके हमें जो S की वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी. वेइंग 178 ग्राम और उसका जो वेट है वो 178 ग्राम है. हैज़ द वॉल्यूम ऑफ 96 cc. इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स बी 2.67 एंड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉइल सॉलिड्स की वो 2.67 है, देन हमें फाइंड करना है वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल मीन्स गामा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें डाटा दे रखा है वो हम लिख लेते हैं. लाइक हमें वेट दे रखा है 178 ग्राम. ये वेट W सैचुरेटेड है मीन्स क्योंकि इसमें वाटर एंड सॉइल दोनों का ही वेट, सॉलिड पार्टिकल्स दोनों का ही वेट है. वॉल्यूम दे रखी है 96 cc. G की वैल्यू 2.67. हमें फाइंड करना है E वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट एंड बल्क डेंसिटी गामा. एंड S जो है इस लाइन से असैचुरेटेड सॉइल सैंपल, इस लाइन से हम कह सकते हैं कि S की वैल्यू जो हमारी है वो 1 है. नाउ यूनिट वेट ऑफ सॉइल मीन्स गामा की वैल्यू, यहाँ पे हम जो गामा निकालेंगे वो गामा सैचुरेटेड होगा. सो W अपॉन V, यहाँ पे ये जो हम W लेंगे वो सैचुरेटेड ही लेंगे जिसमें वाटर का भी वेट ऐड होगा. वो क्या हमें दे रखा है 178 अपॉन 96. वी गेट वैल्यू ऑफ गामा इक्वल टू 1.854 ग्राम पर cc. नाउ हमें वॉइड रेशियो भी निकालना है. वॉइड रेशियो में इन दोनों फॉर्मूले में मिल रहा है बट हमें पोरोसिटी के बारे में नहीं पता, तो हम ये दोनों फॉर्मूले नहीं लगा सकते. इसमें भी हमें वॉइड रेशियो हम निकाल सकते हैं बट यहाँ पे हमें W नहीं पता है, इसलिए दो टर्म ऐसे हो जाते हैं जो हमें नहीं पता, इसलिए हम इस इक्वेशन से भी नहीं निकाल पाएंगे. इस इक्वेशन में देखें तो हमने गामा निकाल लिया है, जो गामा सैचुरेटेड है यहाँ पे वो हमने निकाल लिया है. G की वैल्यू हमें दे रखी है. S हमने क्वेश्चन से पता लगा लिया कि वो 1 है. E हमें निकालना है एंड गामा W हमें पता होता है कि जब जो हमारा गामा W है वो 1 होता है. सो हम इस फॉर्मूले को लगा के E की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे. यहाँ पे जो गामा है वो हमारा गामा सैचुरेटेड है, तो हम गामा सैचुरेटेड की वैल्यू पुट कर देंगे. वी गेट वैल्यू ऑफ E इक्वल टू 0.955. एंड हमें वाटर कंटेंट भी फाइंड करना था. अब हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास S, E एंड G तीनों की वैल्यू है एंड हम W की वैल्यू ईजिली फाइंड कर लेंगे. सो SE इक्वल टू WG के फॉर्मूले से हम W की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि हमें मिलेगी 0.358, जिसको हम 35.8% लिख सकते हैं. थैंक यू.